अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इससे देखना बनता है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया जैसे कल जीता तो पाकिस्तान के जो एक्स खिलाड़ी हैं स्पेशली आमिर शामिर सबकी प्रेडिक्शनें भी जरा गलत साबित हो गई। क्या कह रहे हैं आप साबिक खिलाड़ी इंडिया की जीत को लेकर? क्या इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत सकता है? आमिर ने एक और प्रेडिक्शन कर दी है इसके ऊपर, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से 50-50 लाख रुपए के जुर्माने हो रहे हैं भाई साहब, 50-50 लाख रुपए के जुर्माने। ये क्या स्टोरी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। और इंडिया ने भाई अफगानिस्तान को फैसिलिटेट कर दिया है, उन्होंने कह दिया कि भाई सीरीज खेल लो आके। क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो कल इंडिया ने दाऊद साहब अपनी फतह जो है पहले बात करते हैं पाकिस्तान का, चले पाकिस्तान में बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में आज जो है वो सुबह सुबह ये हुआ कि सिलेक्शन कमेटी के जो एक मेंबर थे अलीम डार साहब, उन्होंने सबसे पहले जो है इससे रिजाइन किया सिलेक्शन कमेटी से। उनका तो चलो रिजाइन करना समझ आता था कि सिलेक्शन कमेटी थी, लेकिन अब कहानी ये सामने आ रही है। वैसे नॉर्मली मैंने ऐसा सुना नहीं है कि ऐसा होता है कि मतलब सजाएं ऐसी दी जाती हैं। सजाएं ये दी जाती हैं कि टीम से ड्रॉप कर दिया गया, टीम से कुछ और कर दिया गया। क्रिकेट बोर्ड अब खिलाड़ियों से 50-50 लाख रुपए वसूल करेगा, ये तो मैं तो दाऊद साहब पहली बार सुन रहा हूं। आपने सुना कभी? नहीं देखिए, इस टाइम अगर आप पाकिस्तान के फैंस की बात करें तो वो बिल्कुल मायूस हो गए हैं। अली साहब, दिल भी नहीं कर रहा पाकिस्तान के फैंस को कि अब वर्ल्ड कप को हम मजीद देखें। बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है पाकिस्तान के फैंस, दिल उनके टूटे हुए हैं। और वो बात होती है ना कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अब ये फैंस चाहते थे, क्योंकि इंडियन फैंस खुश हुए थे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, तो पाकिस्तान के फैंस भी चाह रहे थे कि इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से कल सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल ही था ना, ऑलमोस्ट वो वेस्ट इंडीज को आके सेमीफाइनल में चले गए, तो बिल्कुल ही जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं वो डिसअपॉइंट हो गई कि हम पिछले 4 आईसीसी इवेंट में अगले राउंड में नहीं जा सके, सेमीफाइनल नहीं खेल सके। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी इतनी बेकार परफॉर्मेंसेज हैं कि हर इवेंट में हमें जलील करवा रहे हैं। अली साहब, पीसीबी पूरी तरीके से एक्शन में आ गया है। मोहसिन नकवी शदीद गुस्से में है। हर खिलाड़ी पे 50-50 लाख रुपए जुर्माना लगाने का फैसला कर लिया। ईएसपी ने तो रिपोर्ट किया और पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है जियो, उन्होंने तो कहा कि 7.5 करोड़ रुपया जुर्माना लगेगा। फिर बाद में जियो के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि नहीं, कुछ खिलाड़ियों पे नहीं लगेगा, जैसे साहिबजादा फरहान है, फखर हैं, उस्मान तारिक हैं, फहीम हो गए या सलमान मिर्जा हो गए, जिन्होंने कोई खास बुरा नहीं किया या अच्छा किया, उनके ऊपर तो नहीं होगा। लेकिन बाबर, शाहीन, साइम अयूब, ये जितने सीनियर हैं, नवाज, शदाब, आगा, सारे इन सब के ऊपर ना सिर्फ 50-50 लाख रुपए जुर्माने होंगे बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी डिमोशन होगा। ऐसा ही है। हैरानकुन तौर पे अगर आप देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पाकिस्तान टीम एक इकलौती ऐसी टीम है जिसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ कैटेगरी में एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। ऐसा ही है, एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं, यानी कि पीसीबी भी नहीं समझता। वो कह रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी है, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो, कोई खिलाड़ी इस काबिल नहीं है कि उनको इसमें शामिल किया जाए। दाऊद साहब, ना सिर्फ 50-50 लाख रुपए के जुर्माने होंगे बल्कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, उसमें भी अब जो है डिमोशंस मिलेंगी इनको, उसके अंदर भी जो डाउन किया जाएगा, सैलरियां भी गिरेंगी। होना भी चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान नेशन के साथ जो बहुत बुरा किया, बट बस ऐसा ना हो कि ये सिर्फ जो है खबर चला दी जाए और बैक से कहा जाएगा यार ठीक है हम इनसे पैसे नहीं लेते। सिर्फ ये जो है हमने प्रेशर थोड़ा सा कम करना है जो फैंस की तरफ से आ सकता है, या जो मोहसिन नकवी साहब की सीट को जो हिलाने वाला प्रेशर है उसको खत्म करने के लिए ना हो। क्योंकि फैंस की जो एक्चुअल डिमांड है ना वो ये ठीक है जुर्माने हो जाए, वो ये चाहते हैं कि शदाब हमें दोबारा T20 में ना दिखे, वो चाहते हैं बाबर हमें दोबारा T20 में ना दिखे, वो चाहते हैं सलमान अली आगा हमें T20 में दोबारा ना दिखे, साइम अयूब हमें ना दिखे, नवाज हमें ना दिखे, शाहीन हमें ना दिखे। ये वो नाम है जिनको वो T20s में दोबारा नहीं देखना चाहते। आप इस हवाले से उनको इंश्योरिटी दीजिए कि हम इनको T20s में दोबारा नहीं लाएंगे। नहीं देखिए, हकीकत तौर पे अकमल और अहमद शहजाद ने किया था ना परफॉर्मेंस 2016 में, वो बुरी दिखाई, सारा कुछ दिखाया, उसके बाद आज तक वो तरस रहे हैं ना। आज पता चल रहा है ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या वैल्यू। आज अहमद शहजाद बैठ के रो देता है टीवी के ऊपर कि यार मुझे दोबारा खिलाओ। पाकिस्तान की नेशन चाहती है ऐसे ही बाबर आजम भी बैठ के मिन्नतें करे कि मुझे दोबारा खिलाओ। देखिए, आप जो बात करें कि शायद ऐसा ना हो, हुआ ये था कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, ये उसके बाद फैसला कर लिया गया था। जब मोहसिन नकवी 12 ओवर का मैच हुआ, पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो चुका था, ट्रैश कर दिया था भारतीय टीम ने, उनके बॉलर से 2 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। बुमराह, वहां से हार्दिक और बाकी जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट था, अक्षर सब ने तबाह कर दिया था। उस टाइम मोहसिन नकवी जब निकल गए थे 12 ओवर में ही होटल की तरफ चले गए, ये उस दिन ही फैसला कर लिया गया था कि ठीक है अब ये अनाउंस नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। लेकिन जितना इन्होंने सारे पाकिस्तानियों को शर्मिंदा किया,
इनके ऊपर जुर्माना लगेगा। क्योंकि इससे पहले काफी पीसीबी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि भाई आप हांगकांग सुपर सिक्स जीतने के बाद इनामात दे रहे हैं, राइजिंग स्टार एशिया कप अंडर 19 टीमों को आप जो है वो इनामात दे रहे हैं, तो आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये पैसे दे रहे हैं, तो जब बुरा करते हैं तब तो आप कुछ एक्शन ही नहीं लेते। तो पीसीबी ने बताया कि हम एक्शन भी लेंगे, हम जुर्माने भी लगाएंगे। आपके प्लेयर्स लीगों के पीछे बहुत भागते हैं ना, बेचारे तो लीगों में पैसा होता है, तो हम अब आपका पैसा भी बंद करेंगे। लास्ट टाइम जब एशिया कप हार के आए थे, देखा था कैसे एनओसी के ऊपर उन्होंने रोले बनाए थे कि एनओसी नहीं देंगे। वो अलग बात है, बाद में ये असल मसला है, चूरन बेचने बाद में दे देते। लेकिन फिर भी एक था तो सही कि लीगें अब कम होंगी, ये होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हो गया था, काफी चीजें खराब हुई। बिग बैश के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो आपने प्लेयर्स भेज दिए, वरना उससे भी चीजें बड़ी खराब हो गई थी। तो अली साहब, लेकिन कुल मिला के तो खिलाड़ियों का फुदूक कहीं ना कहीं लग ही जाता है ना। बिल्कुल, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं। बड़े जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है। खबरें ये है कि अगली जो पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ सीरीज है उसमें बाबर आजम को ओडीआई से भी ड्रॉप किया जा रहा है, साइम अयूब को ओडीआई से भी ड्रॉप किया जा रहा है, नवाज की पक्की छुट्टी होने जा रही है, शादाब को भी कंसीडर तो छोड़ो, टी20 से भी वो गए, शाहीन शाह अफरीदी टी20 से पक्के ड्रॉप हो रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके अब ऐसा लग रहा है कि कैरियर्स भी एंड होने जा रहे हैं, तमाम सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी होने के लिए जा रही है। और पीसीबी इस टाइम शदीद गुस्से में है, और यहां पर ऐसा फील आ रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफिशियल सर्जरी है उसका आगाज हो गया। सबसे पहले आपके जो सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर हैं, 3 सिलेक्टर हैं, अलीम डार, आकिब जावेद हेड कर रहे हैं, बराबर कहा गया लेकिन उनकी थोड़ी बात ज्यादा मानी जाती है जो नजर आता है। असद शफीक हैं, अजहर अली पहली स्टेप डाउन कर गए थे, और आज अलीम डार ने भी रिजाइन कर दिया पाकिस्तान की नाकिस परफॉर्मेंसेस के बाद, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शर्मनाक एग्जिट के बाद उन्होंने जिम्मेदारी लेकर एग्जिट कर दिया। अब अगली तलवार कोच माइक हैसन, सलमान अली आगा के ऊपर भी लटक रही है। पर्सनल मैं समझता हूं कि हैसन के ऊपर आपको भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, उनको स्टिल कैरी ऑन करना चाहिए, लेकिन आपको जो बाकी सिलेक्शन कमेटी है उसको भी सैक करना चाहिए। पास्ट में भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार होती है तो सिलेक्शन कमेटियां सैक होती रही। लेकिन हैसन की भी अगर आप बात करें तो उन्होंने भी फ्रेंचाइज कोटे को बड़ी जो है वो आड़े रखा, मतलब उन्होंने शादाब को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कंटिन्यू खिलाए रखा कि ये मेरे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में कैप्टन है। जी नहीं, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि उनके भी फैसले समझ नहीं आए और बहुत खराब फैसले थे। बहुत सारे मामला पर सिलेक्शन कमेटी आगा, आपके जो आगा और हैसन है इनसे एग्री नहीं कर रहे थे। ख्वाजा नाफे के स्पॉट के ऊपर बड़ी बातचीत रही कि नाफे को प्रॉपर चांस नहीं दिया गया। सिलेक्शन कमेटी इस हवाले से बात की कि आपको उनको ऊपर के नंबरों पर चांस देना चाहिए था। लेकिन अली साहब, इन शॉर्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीजें तो नहीं होने जा रही हैं। अब पता नहीं कौन आएगा, क्या करेगा। जाहिर है यंगस्टर्स भी आपके इंग्लैंड लॉइन के हाथों जलीली हो रहे थे, वो आपका टूर भी खत्म हो गया क्योंकि वो जो दुनिया भर में जंगें चल रही हैं उसके चलते वो भी खत्म हो गया। लेकिन खबर यह भी है कि जो आप 3-0 से आप टी20 सीरीज हार गए थे, आपके जो यंगस्टर हैं, पहला ओडीआई वो भी आप हार गए थे, तो आपके यंगस्टर भी ऐसा नहीं है कि बहुत कोई आसमानों को छू रहे हो, उनकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी मेडिकोरी नजर आ रही है, वो भी बड़े एक एवरेज ही नजर आ रहे हैं, वो भी कोई खास नहीं कर रहे। दुबई में आपके यूएई में जो आपकी सीरीज चल रही थी उसमें बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आ रहे थे, तो चीजें काफी ज्यादा खराब नजर आ रही हैं। और पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो इस टाइम लग रहा है कि दोबारा से वेंटिलेटर पर आ गई है, और दोबारा से डॉक्टर जो है वो इसकी सर्जरियां और जो भी ऑपरेशन है वो करने लग गए हैं। लेकिन बड़े एक्शन होने के लिए जा रहे हैं। 50-50 लाख रुपए जुर्माना होगा। जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, जो मेन आप कह लो कुछ परफॉर्मर थे या जिनको उतने मौके नहीं मिले, उनके अगेंस्ट शायद उनको कम जुर्माना भी लगे, लेकिन सीनियर्स पे तो 50 लाख जुर्माने भी लग रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी कि जिस तरीके से इंडिया ने क्वालिफाई किया, संजू सैमसन ने उनको जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करा दिया, तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित बैठे होते हैं जिनमें आमिर को आमिर बाबा का नाम दे दिया गया था, उनकी प्रेडिक्शन भी जो गलत साबित हो गई है। लेकिन दाऊद साहब वो स्टिल प्रेडिक्शन कर रहे हैं इंडिया अब फाइनल नहीं खेलेगा। हाँ, हमने सुबह वाले शो में भी बात की थी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन वहां पे अहमद शहजाद हैं, वो कहती हैं जी इंडिया खेलेगा। तनवीर ने भी कहा गया था कि जी इंडिया मुझे आके जाता हुआ नजर नहीं आ सकता। ठीक है, इंडिया ने कल की जीत के बाद काफी सारों को गलत साबित किया, लेकिन अब फाइनल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि फाइनल भी नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल के फाइनल में भी जो है वो इंडिया नहीं जा सकेगा। लेट्स सी, देखिए वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो अपनी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे तो उनको कौन रोकेगा। जब उन्होंने अगर टीम मेरिट पे टीम बनाई है, मेरिट पे बंदे चूज किए हैं, अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखो वो इतना कमाल का है। 3 उनके पास पहले मैच विनर हैं जो गेम को सिंगल हैंडेडली अपने बलबूते पे जितवा सकती हैं। ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। ठीक है, अभिषेक
वर्ल्ड कप में भला नहीं चल रहा। जसप्रीत बुमराह की बात कर ले, वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, वो भी गेम चेंजर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नीचे से आप देख लो, शिवम दुबे, रिंकू सिंह अभी नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा इतने अच्छे कैमियो खेलने शुरू हो गए, नीचे उनको चांस मिल रहा है, सूर्या को जब मौका मिलता है वो भी कर देते हैं। तो आई थिंक उनकी टीम में इतनी डेप्थ है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इंडिया हार जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जो 4 टीमें हैं वो वेल डिजर्व करती हैं और वो बेस्ट टीम ही टॉप 4 में गई हैं। और जाहिर है इंडिया ज्यादा फेवरेट है एज कंपैरिजन इंग्लैंड। बेशक अपने अभी तक सारे मैच सुपर 8 में जरूर जीती है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था, लेकिन इंग्लैंड फिर भी चोक करती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड बहुत डोमिनेट करके मैच जीत रही है। इंग्लैंड पाकिस्तान वाला मैच देख लो, श्रीलंका वाला मैच देख लो, न्यूजीलैंड वाला मैच देख लो, नेपाल वाला मैच देख लो, इटली वाला मैच देख लो, स्कॉटलैंड वाला मैच देख लो, जो भी मैच देख लो, इंग्लैंड जीती फंस खड़ी है। ऐसा नहीं कि बहुत डोमिनेट कर गई। तो इन इंडिया, अगर इंडिया चाहे तो जाहिरी तौर पर इंडिया इनके ऊपर एक पांव आगे से रखकर आएगा, इंडिया फेवरेट रहेगा। लेकिन इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो एब्सोल्युटली बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है, अपने फैंस को खुशियां दे रहे हैं यार। मतलब इस वर्ल्ड कप को अगर आप छोड़ भी दो, इस वर्ल्ड कप में भी वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक मैच ही आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, पिछला इवेंट था एशिया कप, वो उसके वो चैंपियन, उससे पिछला चैंपियंस ट्रॉफी, एक भी मैच नहीं आ रहे, उसके चैंपियन, उससे पिछला इवेंट 2024 का T20 वर्ल्ड कप, उसके चैंपियन, उसके पीछे इवेंट 2023 का वर्ल्ड कप, एक भी मैच नहीं आ रहे, फाइनल तक के फाइनल में आ गए, एशिया कप के चैंपियन थे। हाँ, एशिया कप 23 में भी एशिया कप में जीते। मतलब वो तो अपने फैंस को हर रोज ही खुशी देते हैं। मुझे लगता है अगर एक इवेंट या हार भी गए तो उनके लिए क्या है, पीछे लगातार ही जीत मिल रही है। 2024 तो हमारे लिए वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है, और आप एक ही जगह फंसे हुए। हम रो तो हम रहे ना कि हमारे दिल नहीं अब कर रहे यार क्रिकेट देखने को। एक टाइम पे जिस तरह उनका वो धोनी वाला ऑरा था वो खत्म हुआ था, अब ऐसा लग रहा है कि वो ऑरा दोबारा शुरू हो गया। रोहित शर्मा के बाद से उनको ट्रॉफियां मिलती जा रही हैं। हाँ, रोहित शर्मा के बाद से अगर आप देखो, सूर्य कुमार यादव भी अब ट्रॉफी जितवा रहे हैं, एक मोमेंटम है, टीम है, और नजर आता है यार वो मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह की खेल रहे हैं। टीम उनकी इतनी, बिल्कुल टीम उनकी इतनी जबरदस्त नजर आ रही है। बॉलिंग, बैटिंग, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, स्पिन डिपार्टमेंट, स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, ऑल जो उनके बॉक्सेस एरर नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, ऑल जो बॉक्सेस हैं आपको उनके वो सारे फुलफिल नजर आते हैं। तो जो बेस्ट टीम्स होती हैं उनकी ऐसे ही परफॉर्मेंसेस होती हैं। हमारी तरह की बिल्कुल रेलू कट्टी टीम नहीं कि जाना पता है ना कुछ है, बस फजूल सी क्रिकेट खेल रहे हैं, ना आपके कप्तान को कुछ पता है, ना आपके कुछ कोच को पता है, ना आपकी सिलेक्शन को ठीक है, ना आपके प्लेयर्स मेरिट पर आ रहे हैं और आ भी गए, ना सीनियर प्लेयर्स जिम्मेदारी ले रहे हैं। उनके भी सीनियर प्लेयर है ना, हार्दिक पांड्या सीनियर है, बुमराह सीनियर है, शाइन और बुमराह का कंपैरिजन करो ना, बनता ही नहीं है कंपैरिजन, नहीं आएगा, नजदीक भी नहीं आएगा। आप उनके भी अगर आप हार्दिक पांड्या देखो, वो भी सीनियर है, उनका ऑलराउंडर लो, अपने ऑलराउंडर देख लो, नवाज शादाब क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे भाई उनके। आप अगर आप ईशान किशन और वो अभिषेक शर्मा और वो संजू को लो, आपका साइम अयूब को पूरा वर्ल्ड कप मिल गया, क्या किया? एक फरहान ने सिर्फ रन बनाए हैं, फखर को तो आप चांस ही नहीं देते थे। उनके यंगस्टर, अपने यंगस्टर्स आप देख लो, अपने फिनिशर उनके फिनिशर देख लो, उनका विकेट कीपर अपना विकेट कीपर देख लो। हमारा उस्मान खान बेचारा, मतलब वो बस खेल रहा है, हम तो उसके खिलाफ कोई बात भी नहीं करते क्योंकि वो कुछ करता भी नहीं है, ना वो बुरा करता है ना अच्छा करता है, कुछ भी नहीं करता। खेल ले यार। वो आता भी नहीं है बैटिंग में, पता नहीं कब आता है, हमें पता भी नहीं चलता कब बैटिंग करके चला भी जाता है, वो पता भी नहीं होता, उसको संभाल के रखते हैं। मतलब ये हमारे प्लेयर्स हैं जिनका मतलब बिल्कुल ही अगर आप देखो तो इस टाइम डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तानी फैंस ने तो कहा भाई भाड़ में गई क्रिकेट, जंग शंग चल रही है, वो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मामला खराब है, वहां से ईरान में इतना ज्यादा सीन खराब हुआ है, वो अमेरिका और इसराइल का रोला चल रहा है, वहां से वो ईरान पे हमले कर रहे हैं, ईरान उधर हमला कर रहा है, वो कह रहे हैं जी यही हम देखेंगे, ये है वो। तो इन्होंने लानत भेज दिया यार क्रिकेट पर। बिल्कुल ही पाकिस्तानी फैंस का ऐसा लग रहा है कि दिल ही नहीं कर रहा, इंटरेस्ट है, दिल ही नहीं कर रहा कि क्या इंडिया का मैच हुआ, क्या वेस्ट इंडीज का मैच हुआ, क्या इंडिया इंग्लैंड का, क्योंकि आप इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हो कि आप अपने फैंस को क्रिकेट का आपने वो हाल बना दिया कि मानो पहले हॉकी का हाल होता था, हॉकी का भी हाल है कि फैंस उसको पूछते भी नहीं है। तो वो दूर अब वक्त नहीं रहा कि फैंस आपके क्रिकेट को भी नहीं पूछेंगे, वो क्रिकेट में भी लानत भेज दे कि भाई बाढ़ में गई, जो आपने हाल कर दिया। इतना दुख आपने पूरे वर्ल्ड कप में दिया कि फैंस को लिटरली हमने रोते हुए देखा है यार क्रिकेट फैंस को। अभी भी हकीकत तौर पे पाकिस्तानी फैंस अभी भी क्रिकेट के पीछे पागल थे इस वर्ल्ड कप में। कल तक वो सॉरी जब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था, पाकिस्तान को एक उम्मीद आ गई थी, पूरा पाकिस्तान पागल हुआ था कि यार अभी भी हमारा चांस है। फैंस बेचारे एक्साइटेड थे, लेकिन उसके बाद ऐसे हार्ट ब्रोकन हुए। हम ये कहते हैं यार रमजान है, कुदरत का निजाम हमारे साथ हो जाएगा, लेकिन कुदरत का निजाम भी तब आपके साथ होगा ना जब आप तो दिलेर हो, आपकी नियतें तो ठीक हो।
कुछ भी भाई नहीं ठीक था। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि अफगानिस्तान को इंडिया ने गिफ्ट दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान आपको पता ही है कि पाकिस्तान से भी उन्होंने अपने आप को एग्जिट करा लिया था सीरीज से पहले, और अफगानिस्तान इंडिया के ताल्लुकात आपस में बेहतर है, तो उन्होंने कहा लो भाई अफगानियों तुम हमारे मुल्क में आकर खेल लो। क्या सीरीज है जी, कब हो रही है? देखिए बिल्कुल जी, इंडिया और अफगानिस्तान की सीरीज ये फाइनलाइज हो गई है। फाइनली अफगानिस्तान को भी क्रिकेट मिलना शुरू हो गई है। अभी वर्ल्ड कप के फौरन बाद ये श्रीलंका के साथ इनकी सीरीज होगी यूएई में, जहां पे ओडीआई और टी20 होंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 1 टेस्ट मैच और 3 ओडीआईस भारतीय टीम होस्ट करेगी अफगानिस्तान को। जो टेस्ट मैच है वो न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा 6 जून से 10 जून तक, सुबह 9:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक अफगानिस्तान और इंडिया का। जबकि ओडीआई सीरीज का भी शेड्यूल जारी कर दिया है, जो धर्मशाला से शुरू होगी। फर्स्ट ओडीआई 14 जून को, सेकंड ओडीआई 17 जून, जबकि थर्ड ओडीआई 20 जून। यह आईपीएल के बाद खेला जाएगा ओडीआई सीरीज। पहला धर्मशाला में, दूसरा लखनऊ में, जबकि तीसरा चेन्नई में खेला जाएगा। ये तीनों ओडीआई जो हैं वो 1:30 बजे खेले जाएंगे। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो वैसी सीरीज नहीं होती, ट्राई सीरीज से अफगानिस्तान पुल आउट कर गया था, तो फाइनली अफगानिस्तान अब इंडिया को बुलाएगा। अभी तक तो अफगानिस्तान टी20 तो अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, जो इनका साउथ अफ्रीका के साथ ही मैच हुआ था, न्यूजीलैंड के साथ भी एक बार कम बैक किया था, लेकिन बाद में वर्ल्ड कप से सुपर 8 में भी नहीं जा सके थे। लेकिन अब इंडिया ने इनके साथ एक बायलैटरल सीरीज खेलने का ऐलान किया, तो देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान की सीरीज उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ी सी फ्रेंडली माहौल में होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की वो एक लड़ाई वाला माहौल होता है। अफगानी भी थोड़ा सा खार खाती हैं कि पाकिस्तान को आएंगे, और मजा है। हाँ वो और मजा है। वो इवन पाकिस्तान इंडिया जैसा वाइब्स आने लग जाती हैं। लेकिन ये इंडिया अफगानिस्तान का मुझे लगता है वैसी थकी हुई सीरीज होगी जैसे भी पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहा है, और बिल्कुल बेकार से सीरीज खेलने के लिए जा रहा है। इवन सारे सीनियर खिलाड़ियों के बाद छुट्टी होने जा रही है, बाबर की छुट्टी, नवाज की छुट्टी, साइम की छुट्टी, पीसीबी बड़ा गुस्से में है। तो अली साहब वैसे ही वो जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज होगी, मुझे लग रहा है वैसी शायद इनकी सीरीज हो। तो चलो उम्मीद करते हैं आज के हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, और फेसबुक को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।